जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि विद्या मंदिर सैनिक स्कूल की तरफ से निकल के आ रही है। परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इसमें, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग पोजीशंस पे वैकेंसी आ रही है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, एज लिमिट के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। सैलरी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, साथ में रेसिडेंशियल स्कूल है तो पर्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। तो अच्छी वैकेंसी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक आपको यहाँ पर वो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। चलिए एक बार अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी आ रही है आपकी श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल, ठीक है। लोकेशन की बात करूँ तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ से आ रही है और परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे निकाली गई है। लास्ट डेट आपके ऑनलाइन सबमिशन का है 26 मार्च 2025, ठीक है। 26 मार्च तक कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल छपारदा डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ गुजरात इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, रेगुलर बेसिस यानी परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले एक प्रिंसिपल की वैकेंसी, जिसमें कैप्टन या मेजर इक्विवेलेंट रैंक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 पे देखिए, जो कि वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, इसमें आपकी कुल मिलाकर के 3 वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की, जो कि रिटायर्ड जेसीओ अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर की 3 वैकेंसी है, जिसमें रिटायर्ड जेसीओ ट्रेंड अंडर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एआईपीटी या फिर रिटायर्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम यूनिफॉर्म फोर्सेस, ठीक है। इस तरीके के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिटायर्ड जेसीओ की 3 वैकेंसी है, जिसमें रिटायर्ड जेसीओ फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स या नेवी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर टीचर्स की यानी पीजीटी टीचर्स की, जिसमें 5 वैकेंसी आ रही है। एमए या एमएससी आपने किया हो, साथ में बीएड हो आपके पास, और सीटेट भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये टीजीटी का पोस्ट होगा ये, और इसमें 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट्स आपके हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट्स में आपकी यहाँ पर एक एक वैकेंसी आ रही है। इसके बाद पीआरटी टीचर्स की देखिए, तो पीआरटी टीचर्स में आपकी यहाँ पर 7 वैकेंसी है, जिसमें बीए, बीएससी या बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट यहाँ पर आपका मैंडेटरी होगा। और सब्जेक्ट्स आपके होंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद इंग्लिश, फिर एसएसटी और हिंदी, गुजराती और संस्कृत। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 7 पोस्ट पे आपको यहाँ पर वैकेंसी पीआरटी में देखने को मिलेगा। सीनियर टीचर पीजीटी में 5 वैकेंसी है, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी में आपकी यहाँ पर 15 वैकेंसी कुल मिलाकर के आ रही है, जिसमें क्वालिफिकेशन बीए या बीएससी विद बीएड और साथ में सीटेट यहाँ पर चाहिए होगा। सीटेट मैंडेटरी रहेगा यहाँ पर सभी पोजीशंस में। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी का पोजीशन हो या फिर टीजीटी का पोजीशन हो या पीजीटी का पोजीशन हो। आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर पीजीटी के लिए है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में सीटेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद इसमें सब्जेक्ट्स आपके टीजीटी लेवल पे है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, गुजराती और संस्कृत, इन सभी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है टीजीटी लेवल पे। एक वैकेंसी आपकी काउंसलर की है, जिसमें ट्रेंड काउंसलर विद सुटेबल डिग्री, फीमेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई करेंगे इसके लिए। 3 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। उसके बाद पीटीआई की बात करें तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 12 वैकेंसी कुल मिलाकर के। तो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की 12 वैकेंसी आ रही है। बीपीए और बीपीएड आपके पास होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कोचेस की 4 वैकेंसी, जिसमें सब आपके स्पोर्ट्स होंगे शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, कराटे, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर की 2 वैकेंसी है, फुल टाइम और विजिटिंग दोनों ही पोस्ट है। म्यूजिक टीचर की 4 वैकेंसी, क्लासिकल एंड वेस्टर्न म्यूजिक विजिटिंग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। डांस टीचर की 4 वैकेंसी है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर की 3 वैकेंसी है, स्कूल बैंड इंस्ट्रक्टर की 3 वैकेंसी है। इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी हो गई, जो कि आपने देखा कुल मिलाकर के 15 पोजीशंस है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। जिसमें आप टीचिंग पोजीशंस में देखिएगा तो टीजीटी में 15 वैकेंसी है, पीआरटी में 7 है, और यहाँ पर आपके सीनियर टीचर्स में 5 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अब 26 पोस्ट खाली आपके इन पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में हो गए, साथ में अदर पोस्ट भी है। अब बात कर लेते हैं पे की। तो एज़ पर द स्कूल नॉर्म्स यहाँ पर आपको मिनिमम 40,000 तो आराम से सैलरी आपकी रहेगी ही रहेगी। साथ में आपको यहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ में देखिएगा तो रेंट फ्री एकोमोडेशन इनसाइड द स्कूल कैंपस। एज अ रेसिडेंशियल स्कूल इट इज़ मैंडेटरी फॉर टीचर्स टू स्टे इनसाइड द स्कूल कैंपस। फ्री वेजिटेरियन फूड विद कैडेट्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। इसके साथ सब्सिडाइज स्कूलिंग फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 इन इंग्लिश या गुजराती मीडियम, स्कूल्स ऑफ ट्रस्ट एडजेसेंट टू बीवीएम सैनिक स्कूल, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एज लिमिट की बात करें, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स ऑफिसर का आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं टीचिंग पोजीशन पर डायरेक्ट, जैसे कि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में सब्जेक्ट्स आपके मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और गुजराती है।
जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास अगर है तो आप इसकी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड आपके पास चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस हो गए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहिएगा तो टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, हिंदी के लिए देखिएगा तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, इंग्लिश में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, एसएसटी के लिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, टीजीटी मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री है और गुजराती के लिए गुजराती एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। साथ में आपने सीटेट भी पास कर रखा हो, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी टीचर्स की, जिसमें देखिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास यानी क्लास 12th विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी तो आपके पास 12th विद 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स का बीएलएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी तो आपके पास 12th विद 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है। यानी तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड है। और साथ में सीटेट पेपर 1 आपने पास कर रखा हो यानी तो स्टेट आपने पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, उसके बाद पीआरटी आर्ट से इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। 5 इयर्स का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, ड्रामेटिक्स, इंडियन क्लासिक डांस, म्यूजिक और इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखिएगा तो बीई बीटेक या सीएसआईटी में है या डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर पाइएगा। बाकी वही है, बीएससी है या एमएससी है सीएस में या फिर बी लेवल डोएक है आपके पास, सी लेवल डोएक है तो आप इस तरीके से आवेदन कर पाइएगा। शुड है बीएड डिग्री, ये डिज़ायरेबल कंडीशन है, मैंडेटरी नहीं है। स्पोर्ट्स टीचर के लिए आप यहाँ से एक बार क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। बाकी हॉस्टल वार्डन है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, म्यूजिक एंड स्कूल बैंड है, काउंसलर है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। ये सारी आपकी वैकेंसी की डिटेल्स हो गई। ठीक है, ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है ये हमने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ये तो आपको भी वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो पोस्ट है नॉन ट्रांसफरेबल है तो आपको यहीं पर ज्वाइनिंग मिलेगी इसी स्कूल में। ठीक है, और 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और रेसिडेंशियल स्कूल है, परमानेंट पोस्ट है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए और भी क्या वैकेंसी के बारे में डिटेल्स है उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो इसके बाद नीचे आते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, कोई टीएडी आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, The essential and desirable educational and other qualification including age will be reckoned till the last date to receive the application। तो लास्ट डेट जो आपका है इसी दिन, यही क्रूशियल डेट भी आपका इसी दिन से सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट भी की जाएगी और लास्ट डेट 26 मार्च आप जान भी चुके हैं। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, द एप्लीकेशन शुड बी एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपलोडेड इन द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड क्यूआर कोड गिवन एंड कंप्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड स्क्रीनड एंड नो कॉल लेटर विल बी इशूड टू देम एंड द सेम विल नॉट बी इंटीमेटेड इन एनी फॉर्म। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपको मेंशन किया है वेबसाइट पर उसी के माध्यम से जस्ट अप्लाई करना है। जो सेलेक्टेड होंगे कैंडिडेट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रेडी टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन और बिफोर 26 मई 2025। तो 26 मई तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, यानी तो 23 जून 2025 इन अ फुल टाइम रेसिडेंशियल स्कूल विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डे स्कूल्स, जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड किसी में भी हो सकता है। उसके बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जानी है। तो जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा मई तक। अच्छी वैकेंसी है, एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो आई थिंक जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पर पूछ सकते हैं, एक बार आपको यहाँ पर मेल आईडी मेंशन किया गया है। बाकी आप स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको बाकी और भी जानकारी अगर कोई देखना है तो वो आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक रिक्रूटमेंट टैब देखने को मिलेगा। इस रिक्रूटमेंट टैब पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस वैकेंसी की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, स्कैन फॉर रिक्रूटमेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये रहा वो क्यूआर कोड, इसको आप स्कैन कीजिए और इसके लिए आप आवेदन कर पाइएगा। 26 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको ये वैकेंसी की डिटेल है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है वही वैकेंसी के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया। लास्ट डेट 26 मार्च है, पब्लिश आपका 15 मार्च को हुआ था। अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल के लिए आपको 75 सैलरी प्लस अकोमोडेशन फूड मिलेगा। बाकी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के लिए 40,000 प्लस अकोमोडेशन फूड मिलेगा। अपॉइंटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर के लिए 30,000 प्लस अकोमोडेशन फूड मिलेगा। और बाकी टीचर्स के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको। और वो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस पर अप्लाई कर पाइएगा। और ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए, इसको स्कैन करके आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी की डिटेल्स थी जो कि आज हमने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू सो मच।